everyone, a very warm welcome to PW UGC Net and welcome to our session. So finally the UGC Net history examination is over and अब बारी है पेपर के ट्रेंड एनालिसिस का. लेट अस एनालाइज कि ये जो पेपर है पास के पेपर से कितना ज्यादा डिफरेंट है एंड किस तरीके से हमें आगे की प्रिपरेशन को अलाइन करनी है, कैसे ये प्रिपरेशन नया ट्रेंड एंड पैटर्न सेटअप करता है. इस शॉर्ट वीडियो में इस पेपर के ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को एनालिसिस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर एंड लेट्स सी ये पेपर में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं. सो स्पेसिफिकली जब भी हम पेपर एनालिसिस की बात करते हैं, दिस इज हाउ आवर पेपर वाज लुकिंग. तो जब हम यूजीसी नेट हिस्ट्री की बात करते हैं, देन जनरली वी हैव 9% हिस्टोरियोग्राफी. जनरली हिस्टोरियोग्राफी में अगर हम सोर्सेज वगैरह सबको ऐड कर दें, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2%, एंशिएंट हिस्ट्री से 35 क्वेश्चंस हमें आए हैं, अर्ली मिडिवल इंडिया से 7 क्वेश्चंस आए हैं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री से अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चंस. आइडियली इसी तरीके से हमारा पेपर का पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. वी ऑल नो हमारे पैटर्न में है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड देन वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोरियोग्राफी. आइडियली इस तरीके से पेपर को अगर हम डिवाइड करते हैं, सो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो स्पेसिफिकली हमें देखने को मिलेगा. अब अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली वी हैव 35 क्वेश्चंस. तो इस बार पेपर में एंशिएंट हिस्ट्री सबसे ज्यादा आया है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, सबसे ज्यादा. क्वेश्चन नंबर 53, 54 से लेके यू विल फाइंड हियर 90, 96, देन वी हैव 108, 100. इसमें मैंने आपके क्वेश्चन नंबर्स भी लिख दिए हैं सो दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज द पेपर मच बेटर. और आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है. 130, 134, 136, 138 ये सारे एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस कैसे आए हैं वो और एनालिसिस करेंगे. अर्ली मिडिवल क्वेश्चन नंबर 51, 60, 141, 142, 143, 144, 140, अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस जो है ये हमारे अर्ली मिडिवल इंडिया से आए हैं. मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें सो 20 क्वेश्चंस. जनरली पेपर का पैटर्न 30 ±5 है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देखोगे थोड़ा सा एंशिएंट हैज गॉन अबव एंड बाकी सारे स्पेशलाइजेशंस में थोड़ी कमियां हुई है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो 27 क्वेश्चंस आए हैं एंड दीज आर द क्वेश्चन नंबर्स जो स्पेसिफिकली आपके पेपर में दिया हुआ है. ठीक है. कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस, 130 to 137. एंड हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल वी हैड अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस. अगर हिस्टोरियोग्राफी एज अ ब्रॉडर फ्रेम लेके चले, दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आए. अब किस तरीके के क्वेश्चंस आए, क्या पास्ट एग्जामिनेशन से थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिला है? यस. सो हम जब बात करते हैं इन ऑल ओवर 100 सेट ऑफ क्वेश्चंस, यू विल सी अप्रोक्सीमेटली 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. यू विल सी देयर आर 40 क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्ट. जैसे अगर हम ये ग्राफ देखते हैं तो 40 क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट आए हैं एंड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस डोमिनेट करते थे हमारे पेपर को, यू विल सी यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस ने इस बार पेपर को डोमिनेट किया है. So direct questions are dominating the paper. Maximum questions ऐसे आए comparatively different from जो previous year questions में आया था. Multi statement questions approximately 15 आई है. बट अगर कंपेयर किया जाए जिस तरीके से मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते थे पहले 2023 में, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वे दीज क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली स्टेट. मल्टी स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़ा इजी थे, थोड़े लाइटर एरियाज में थे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स जहां पे मल्टी क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे, भर भर के पेपर में आते थे. ये भी एक चेंज स्पेशली हमें पेपर में देखने को मिला. 15 questions were straight away on match the following and most of the match the following questions were little bit easier. ऐसा नहीं था कि बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा बहुत easy पेपर में match the following हमें देखने को मिला. Then we have chronology questions जो कि approximately 20 आए हैं. Chronology questions were actually very difficult in a sense कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग थे. डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को क्लब करके इन्होंने chronology questions दिया था. ठीक है. एंड कुछ बहुत सिंपल भी थे, कुछ बहुत मुश्किल थे. अप्रोक्सीमेटली 20 chronology questions हमें पेपर से आए जो पेपर को थोड़ा टाइम टेकिंग और मुश्किल बना देते हैं क्योंकि कुछ कुछ chronology में questions मुश्किल थे. ठीक है. And we have comprehension, so we have technically 2 comprehensions and we had 10 questions जो comprehension से आए. इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा स्पेसिफिकली पेपर का एनालिसिस है. तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस ने पेपर को डोमिनेट किया है. आफ्टर दैट chronology questions
एंड उसके बाद मैच द फॉलोइंग मल्टी स्टेटमेंट, और फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन चला गया। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमें जो देखने को ये मिली कि असर्शन एंड रीजनिंग जो है ये स्पेसिफिकली हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला, ठीक है, एंड स्टेटमेंट बेस्ड भी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला, ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें अप्रोक्सीमेटली 40 आए हैं, दीज आर दी नंबर्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। मल्टी स्टेटमेंट मतलब 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, इस तरीके से 15 क्वेश्चन आए हैं। मैच द फॉलोइंग पहले भी पेपर में आता था, अभी भी 15 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के आए हैं। क्रोनोलॉजी क्वेश्चन वर द मोस्ट डिफिकल्ट दिस टाइम, 20 क्वेश्चंस। असर्शन रीजनिंग पेपर में देखने को नहीं मिला, विच इज अगेन अ वेरी डिफरेंट ट्रेंड, क्योंकि असर्शन रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो पेपर को हमेशा डोमिनेट करती है। एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन 10, कॉम्प्रिहेंशन कंपेरेटिवली थोड़ा इजी था। जनरली जैसे प्रीवियस ईयर्स में कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, दिस बार कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू बी लिटिल बिट इजियर, ठीक है। सो इस तरीके से स्पेसिफिकली हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो पेपर एनालिसिस है उसको कैसे करना है एंड पेपर में किस किस तरीके से क्वेश्चन काउंट आए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फाइंड द पेपर। कुछ लोगों को पेपर मॉडरेट लगा, कुछ लोगों को इजी लगा, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि पेपर सिंपल था, मॉडरेट था, बट बहुत गलतियां हुई है। कुछ लोगों को पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है। सो हाउ डिड यू फील द पेपर वॉज? मोस्टली द पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस ने पेपर को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, बट मोर और लेस इट वॉज एट अ मैनेजेबल लेवल। तो आपका पेपर कैसा गया इसको जरूर कमेंट करना, सो दैट वी कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा बेसिक सा ट्रेंड एनालिसिस, which will give you a very faint idea for those aspirants जिन्होंने पेपर नहीं दिया है and you want to know कि पेपर में क्या क्या आया है। So this is a very small video on that analysis. तो please make sure आगे की preparation में इसको एक बार go through कर लें and preparation को थोड़ी बहुत जहां पे aligning की जरूरत हो वहां पे align करें। So thank you so much and I'm going to see you in the next session.